बजट आवंटन के मामले में भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक है। देश ने 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किया है, जो जापान, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और अन्य की सूची से अधिकांश है। अधिकांश भाग के लिए भारत वास्तव में अमेरिका, चीन और रूस के बाद रक्षा क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह वर्षों की सिस्टमेटिक माइंड, रणनीतिक गठबंधन और निरंतर फोकस के माध्यम से हासिल की गई उपलब्धि है। फिर भी क्या आप जानते हैं कि वास्तव में भारत की सेना कितनी बड़ी है? क्या सच में 81.4 बिलियन डॉलर उसी का प्रतिबिंब है? और सबसे जरूरी, खुद भारत के लिए यह सेना कितनी जरूरी और महत्वपूर्ण है? अगर ये सब जानना है तो प्लीज वीडियो तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले थिंक टॉक को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खैर, सैन्य खर्च के बारे में बात यह है कि यह केवल एक पर्सपेक्टिव को दर्शाता है, तो टोटलिटेरियन व्यू, क्योंकि इसमें कई कारक छूट जाते हैं। आज की वीडियो में हम वास्तव में यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की सेना कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, धीरे धीरे दुनिया की महाशक्तियों, खासकर चीन की आक्रामकता के खिलाफ खड़ा होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसके अलावा भारत की भौगोलिक स्थिति अद्वितीय है, जो एक मजबूत रक्षा प्रणाली के महत्व को और बढ़ा देती है। उत्तर में हिमालय, तीन तरफ महासागर और 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों सहित कई देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारत की रक्षा रणनीति के लिए हमेशा एक व्यापक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके पास लंबे समय से क्षेत्रीय मुद्दे भी है, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीमाओं पर। क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की इसकी इच्छा के साथ इसके सैन्य ताकत को आकार देने में की ड्राइवर्स रहे हैं। तो आरंभ करने के लिए आइए सबसे पहले भारतीय सेना को समझना शुरू करें, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय सशस्त्र बल के रूप में जाना जाता है। इनमें 3 विभाग होते हैं: भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। इनके शीर्ष पर उन्हें भारतीय तटरक्षक, सामरिक बल कमान और अन्य की एक लंबी सूची जैसे उपशाखाओं द्वारा समर्थित किया जाता है। कुल मिलाकर भारतीय सशस्त्र बलों में लगभग 14 लाख से अधिक सक्रिय सेनानी है, जो इसे चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल बनाता है। भारतीय सेना जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शाखा है, जिनकी भूमि युद्ध में अहम भूमिका होती है। भारतीय सेना का एक लंबा इतिहास है। इसने कई युद्ध लड़े और जीते भी है और संपूर्ण राष्ट्रीय रक्षा की रीढ़ के रूप में कार्य करती है। इसका नेतृत्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे कर रहे हैं। इसके बाद उप प्रमुखों और अन्य जनरलों की एक श्रृंखला होती है। अब जानते हैं हथियारों के बारे में। उपकरणों के संदर्भ में भारतीय सेना छोटे हैंडगन से लेकर ध्वंस टैंक तक विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करती है। उनमें कई छोटे हथियार या तो विदेशों से खरीदे गए या स्थानिक स्तर पर निर्मित किए गए हैं। इनमें हैंडगन से लेकर असॉल्ट राइफल और स्नाइपर राइफल तक हो सकते हैं। दूसरे देश से प्राप्त किए गए उपकरण, जिनमें पुराने वर्ग के सोवियत संघ से लेकर आधुनिक इजराइल और निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका तक शामिल थे। भूमि वाहनों के मामले में भारतीय सेना के पास कई बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है। भारतीय सेना रूसी T-90 टैंक का संचालन करती है। वे स्थानिक स्तर पर निर्मित अर्जुन टैंक का भी संचालन करते हैं। टैंक डिस्ट्रॉयर से लेकर इन्फेंट्री लाइटिंग व्हीकल और बख्तरबंद पर्सनल कैरियर्स तक कई अन्य भूमि आधारित उपकरण स्थानिक स्तर पर ही निर्मित होते हैं। इससे यह साबित होता है कि सरकार द्वारा इनिशिएट की गई पहल मेक इन इंडिया काम कर रही है। यह इस बात को भी खंडित करता है कि भारत की सैन्य शक्ति विदेशी आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। अब इन भूमि आधारित वाहनों के अलावा भारतीय सेना के पास काफी संख्या में तोपखाने और मिसाइलें भी है। बिना का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लगभग 70 किलोमीटर दूर से दुश्मनों को मार गिराने की क्षमता रखता है। भारतीय सेना के पास उसकी अपनी वायु रक्षा प्रणाली भी है। अब आइए भारतीय नौसेना की ओर बढ़ते हैं। सेना की तुलना में नौसेना एक छोटी शाखा है, लेकिन यह सेना जितनी ही आवश्यक है। नौसेना अपने नाम के अनुसार जहाजों का संचालन करती है, जिनमें अधिकतर युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल है। सेना की तरह ही नौसेना की भी अपनी कमान श्रृंखला होती है, जो नौसेना स्टाफ के प्रमुख से शुरू होती है और फिर उप प्रमुख और इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। आपके लिए सेना की तुलना में नौसेना के उपकरणों के बारे में जानना यकीनन अधिक रोमांचक होगा। किए गए कुछ सबसे महंगे अधिग्रहण हमेशा ही नौसेना से रहे हैं।
पनडुब्बियां, युद्धपोत और विमानवाहक पोत एक टैंक से कहीं अधिक महंगे हो सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आइए सबसे पहले भारतीय नौसेना के पनडुब्बी बेड़े को समझें। भारत के पास अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी होने का भी दावा है। तथाकथित आईएनएस अरिहंत की लागत 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसे भारतीय नौसेना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इस पनडुब्बी का वजन 6000 टन से अधिक है और यह जबरदस्त मिसाइल ताकत से लैस है। लेकिन सबसे पहले जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वह है इसकी कीमत। ये अभ्यस्त है और दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक पनडुब्बियों का मुकाबला कर सकती है। अब इसके अलावा भारतीय नौसेना अन्य नौसैनिक बेड़ों का भी संचालन करती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध विमानवाहक पोत विक्रांत श्रेणी है, जैसे कि इसे आईएनएस विक्रांत भी कहा जाता है। 45,000 टन से अधिक का है। इसे बनाने में 13 साल लगे। इसमें करीब 30 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को रखने की क्षमता है। यह लगभग 860 फीट लंबा और 197 फीट ऊंचा है और इसकी लागत 2.5 बिलियन डॉलर से अधिक है। इसके अलावा भारत के पास कोलकाता क्लास और दिल्ली क्लास से लेकर फ्रिगेट्स और कॉर्वेट जैसे कुछ निर्देशित विध्वंसक मिसाइल भी है। संभवतः अब तक के सबसे प्रसिद्ध इजरायली अधिग्रहणों में से ही आयात होगा। 2018 में यह बताया गया था कि भारतीय नौसेना को 777 मिलियन डॉलर से अधिक की लागत वाले सौदे पर इजराइल से पराग 8 मिसाइल रक्षा प्रणाली प्राप्त हुई। पराग 8 मिसाइल रक्षा प्रणाली, जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, भारत के डीआरडीओ और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक परिचालन वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो छोटी से लंबी दूरी के हवाई खतरों से बचाव कर सकती है। अब हम अंतिम शाखा की ओर बढ़ते हैं। दी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की आसमान में ड्यूटी होती है, जबकि नौसेना और सेना के पास एक महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन सभी में से सबसे डरावना हमेशा वायुसेना ही रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जमीनी वाहनों से लेकर विमानवाहक पोत तक सबको गिरा सकता है। अपने उपकरणों के आधार पर भारत के पास दुनिया की कुछ बेहतरीन और सबसे तेज विमान है। इनमें से कुछ विदेशों से प्राप्त किया गया है। सबसे उन्नत विमानों में से कुछ सुखोई Su-30 MKI है। Su-30 को भारत के सबसे उन्नत मल्टी रोल फाइटर के रूप में जाना जाता है, जिसे मूल रूप से रूस के सुखोई कॉरपोरेशन और भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और बनाया गया था। Su-30 की अधिकतम गति मैक 2 और रेंज 3000 किलोमीटर है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई अपग्रेड्स हुए हैं, जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों से सुसज्जित है। अब भारतीय वायुसेना एक अन्य रूसी निर्मित विमान मिकोयान मिग-29 का भी संचालन करती है। Su-30 की तरह ही मिग-29 में भी उत्कृष्ट परिचालन क्षमताएं हैं। रूस के अलावा भारतीय वायुसेना के पास सेटकैट जगुआर का भी एक बेड़ा है, जिसे शुरुआत में 1978 में संयुक्त फ्रांसीसी ब्रिटिश से खरीदा गया था। वायुसेना के पास कई मानव रहित विमान वाहन भी है, जिसमें IAI हेरॉन एक मध्यम ऊंचाई वाला लॉन्ग इंड्योरेंस व्हीकल है, जिसे मुख्य रूप से रणनीतिक टोही और निगरानी संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब थल सेना से लेकर नौसेना और वायुसेना तक इन सभी के पास वास्तव में अपार क्षमताएं हैं। प्रत्येक के पास अपनी स्थानिक रूप से निर्मित वाहन है, जो उन्नत मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है। इसमें कमांड की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला और 12 लाख से अधिक कर्मियों का भी दावा है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए कि भारत की सेना कितनी मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह दुर्जय सेना है। दुनिया में कुछ ही देशों के पास विमान वाहक पोत और पनडुब्बियां है। भारत आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और विश्व मामले में इसकी पकड़ बहुत अधिक है। हालांकि चीन और अमेरिका से भारत की तुलना करने के लिए भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना होगा। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार वे 2023 में भारत की सैन्य ताकत को चौथे स्थान पर रखते हैं। वास्तविक युद्ध महज युद्ध संख्या से बहुत अलग है। इसके अलावा वेबसाइट यह भी बताती है कि भारत के पास कुल 2210 विमान है, जिनमें लड़ाकू 577, हमले के लिए 130 और हेलीकॉप्टर 807 है। भूमि बलों के संदर्भ में 4614 टैंक, 1 लाख से अधिक वाहन, 3311 डॉट आर्टिलरी और 1500 रॉकेट आर्टिलरी है।
नौसेना बलों के लिए उनके पास कुल 295 टोटल असेट्स है। 2 असेट कैरियर, 18 पनडुब्बियां, 11 डिस्ट्रॉयर और 19 कॉर्वेट्स है। इन सब के पास भारत की सैन्य शक्ति का अंदाजा आपको भी एक तरफ से हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि आप इस ताकत के बारे में क्या सोचते हैं। अब तक वीडियो में बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी इस लाइक और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलती है। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।